नमस्कार बच्चों। क्लास सेवेंथ की शारीरिक शिक्षा की बुक में ये हमारा चैप्टर 3 उसका ये भाग 3 चल रहा था, मुद्रा एवं बंध तथा शुद्धि क्रिया। तो इसमें मैंने आपको मुद्रा और जो बंध होते हैं ये पढ़ के समझाए थे। आज हम जो है अपनी इस वीडियो में शुद्धि क्रियाएँ जो होती हैं उनको जानेंगे। तो शुद्धि क्रियाएँ क्या होती हैं पहले उनको जानते हैं। शरीर की शुद्धि सामान्यतः 2 प्रकार से होती है। बाह्य शुद्धि स्नान आदि के माध्यम से करते हैं, जबकि शरीर का आंतरिक शुद्धिकरण जो वास्तविक शुद्धिकरण होता है अत्यंत आवश्यक है। यानी 2 प्रकार से शुद्धि होगी। एक तो स्नान जो है मलमूत्र विसर्जन आदि के द्वारा जो है उसके द्वारा करते हैं अपने शरीर की शुद्धि, और दूसरा जो होता है आंतरिक शुद्धता जो बहुत आवश्यक है। बिना शुद्धि के शरीर को निरोगी या स्वस्थ बनाए रखना कठिन है। तो अगर हम शरीर को साफ रखेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा शरीर जो है और स्वास्थ्य जो है सही नहीं रहेगा। इसलिए शरीर का शोधन, विकार और रोगों की निवृत्ति आवश्यक है। इसलिए शरीर को साफ रखना, रोगों से दूर रखना जो है ये बहुत आवश्यक है। शरीर के शुद्धिकरण से व्यक्ति के विचारों में पवित्रता का समाप्त होता है, और शरीर अगर शुद्ध रहेगा तो उससे क्या होगा, विचार भी जो है हमको वो विचार भी हमारे जो हैं वो पवित्र प्रकार के रहेंगे, यानी कि पॉजिटिव प्रकार के रहेंगे। शरीर के शुद्धिकरण के लिए योग में षटकर्म क्रमशः धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक व कपालभाति बताए गए हैं। ठीक है, ये शरीर के जो हैं शुद्धिकरण के लिए योग के अंतर्गत कुछ जो है षटकर्म हैं। ठीक है, इन षटकर्मों को किसी प्रशिक्षित साधक द्वारा तथा उनकी देखरेख में ही सीखना व करना चाहिए। यह 6 शुद्धि क्रियाएँ परम स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इस भाग में केवल निम्न 2 सिद्ध क्रियाओं का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे इसमें दिया गया कपालभाति। तो कपालभाति के लिए पढ़ते हैं। कपालभाति का अर्थ मस्तिष्क तथा भांति का अर्थ है आभा या दीप्ति या तेज या प्रकाश कह सकते हैं इसको। अर्थात जिस क्रिया को करने से माथे पर तेज या आभा या ओज बढ़ता है उसे कपालभाति कहा जाता है। ठीक है, इसको विधि क्या करने की, पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर अपने श्वास को शांत करें, फिर पूरी शक्ति से श्वास को नासिका मार्ग से बाहर फेंकें। श्वास लेने का प्रयास न करें। इस क्रिया को पहले धीरे धीरे तथा अभ्यास के उपरांत गति भी बढ़ा सकते हैं। प्रारंभ में 10 से 15 बार करें, तथा अभ्यास बढ़ाकर 50 से 60 तक ले जाएं। ठीक है, इस क्रिया में जब जो है आपको थकान का अनुभव हो तो बीच बीच में विश्राम कर लें। और समय की दृष्टि से 2 से 5 मिनट तक ये जो है कपालभाति किया जा सकता है। ठीक है, इसके लाभ क्या हैं इसको देख लेते हैं। माथे, मस्तिष्क पर ओज, आभा और सौंदर्य बढ़ता है। कफ, दमा, श्वास, एलर्जी, साइनस आदि के रोग नष्ट होते हैं। हृदय और फेफड़े शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, और कुछ और भी हैं इसमें, जैसे कब्ज रोग में विशेष लाभकारी है। मन स्थिर, प्रसन्न व शांत रहता है। मोटापा, मधुमेह, कब्ज आदि रोग दूर होते हैं। नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। अब अगला है त्राटक क्रिया। एकाग्रचित्त होकर निश्चल दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को एकटक तब तक देखते रहना जब तक नेत्रों से आंसू न निकलने लगे। इस क्रिया को योग की भाषा में त्राटक क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी वस्तु को बहुत जो है सूक्ष्म मतलब बहुत छोटी चीज़ को बहुत जो है एकाग्रचित्त होकर देखे रहना, लगातार देखना जब तक कि आँखों से आंसू निकल जाए, तो क्रिया त्राटक क्रिया कहलाती है। तो इसको करने की विधि क्या है, सुखासन में बैठकर धातु या पत्थर से बनी कोई छोटी वस्तु या आकार पर काला बिंदु या ओम बनाकर दीवार पर टांग दें। इसकी आंखों से दूरी 5 से 7 फुट होनी चाहिए। मोमबत्ती या तेल का घी अथवा दीपक जलाकर इस बिंदु के सामने रखें। यह आंखों के समांतर हो। अब इस बिंदु को बिना पलक झपकाए एकटक तब तक देखते रहें जब तक कि आंखों से आंसू न निकलने लगें तथा आंखों में जलन न होने लगे। इस क्रिया को रात्रि में अंधेरे में ही करना चाहिए। संपूर्ण ध्यान लक्ष्य पर ही रहना चाहिए। त्राटक का समय धीरे धीरे बढ़ाएं और अभ्यास के उपरांत इसे 1 घंटे तक भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसके जो है लाभ क्या हैं, नेत्र विकार दूर होते हैं, दृष्टि तीव्र और दूरदर्शी हो जाती है, निद्रा आलस्य दूर रहता है, संकल्प इच्छा शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अब एक ये अगली क्रिया है नौली क्रिया। दोनों पैरों में 1 फुट का अंतर और पैरों को समांतर रखकर खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को घुटने के ऊपर जंघाओं में रखें। ठीक है, पहले तो खड़े होना है, फिर दोनों जो है हाथों को जंघाओं पर रखना है। पहले उद्यान बंदे का अभ्यास करें, जैसे हमने सीखा था उद्यान बंदे वैसे करेंगे। श्वास को पूर्णतः बाहर निकालकर पेट को अंदर चिपकाते हुए कुंभक करें। इसके पश्चात अग्निसार क्रिया करें। श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक करते हुए पेट को बार बार पिचकाएं और फिर पेट को ढीला छोड़ दें। ठीक है, ये एक नौली क्रिया के अंदर पहली क्रिया ये होती है। अब दूसरी क्रिया है इसमें, दोनों हथेलियों को जंघाओं के ऊपरी भाग में रख लें। पेट को ढीला रखते हुए दाएं हाथ की हथेली पर जोर डालते हुए जंघा के ऊपर से घुटने की ओर ले जाएं और नौली को दाईं ओर निकालने का प्रयास करें।
इस प्रकार से बाईं ओर नौली को निकालने का प्रयास करें। जब बायां हाथ नीचे आ जाए तो दाएं हाथ को दबाएं और बगैर ऊपर ले जाए। इस प्रकार बाईं और दाईं दोनों ओर से बार बार इसको क्रिया को करें। ठीक है। अब फिर इसमें तीसरी क्रिया होती है नौली क्रिया के अंदर भी, कि इसके पश्चात दोनों हाथों को जंघाओं के ऊपरी भाग पर रख लें। दोनों हथेलियों से जंघाओं पर दबाव डालते हुए घुटनों तक ले जाएं और पेट को ढीला रखते हुए बीच की नौली को निकालने का प्रयास करें। ठीक है। फिर हाथों को बिना जोर डाले हुए ऊपर ले आएं। यह क्रिया बार बार करें। कुछ दिनों के उपरांत ही मध्य नौली क्रिया निकालना आरंभ हो जाएगी। ठीक। तो इसमें नोट क्या है, तो नोट भी देख लेते हैं। और नौली की सभी क्रियाएं श्वास को बाहर निकालकर बाह्य कुंभक में ही करनी चाहिए। यानी कि जो तीनों क्रियाएं हैं इसमें जो है बाह्य कुंभक में करनी चाहिए, बाहर को सांस निकालते हुए करनी चाहिए। नौली क्रिया का अभ्यास किसी प्रशिक्षक के सानिध्य में करना चाहिए, स्वयं नहीं, क्योंकि ये बहुत कठिन प्रकार की ये क्रिया है। तो इसको प्रशिक्षक के सामने ही करना चाहिए। इसके लाभ क्या हैं देख लेते हैं इनको, कि मंदाग्नि दूर होती है, लीवर क्लोम प्लिया ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं, कब्ज दूर होता है, मोटापा कम होता है, और वात कफ पित्त तीनों प्रकार के दोष शांत होते हैं, पेट हल्का रहता है, भूख अच्छी लगती है, शरीर और मन जो है इससे प्रसन्न रहता है। ठीक है। तो अब इससे अगली वीडियो में हम जो इसके अभ्यास प्रश्न हैं उनको करेंगे।